तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम स्वयं प्रैक्टिस यानी जैसे कि हम लोग इंग्लिश ट्रिक को पढ़ रहे हैं तो स्वयं प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो हम वही करने आए हैं। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे मतलब वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए मतलब बिना समय गए आपको स्टार्ट करता हूँ। जैसे जैसे कि हम पढ़े हैं कि जब सी भी सी, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए भाई साहब आते हैं तो इसका विश्लेषण क्या होता है? क लिख के ऐसे करके ट, टी से ट होता है। यहाँ ट कैट मने आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे कि आप जैसे कि आप जानते हैं कि जब 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 सी भी डबल एल, जैसे कि ए के बाद में अगर डबल एल आता है तो उसका अवशासन ऐसा हो जाता है अर्ध चंद्र बिंदु, मतलब अर्ध चंद्र बिंदु यहाँ लग रहा होगा आपको। जैसे हॉल मने बड़ा कैमरा, बड़ा कैमरा आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। हमारे संग आप भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ सीखा जाता है। कोई भी काम अगर मतलब कोई भी काम करे, अगर प्रैक्टिस नहीं आ रहा है तो आपको सीखने का मतलब उतना मज़ा नहीं आता है उस काम में। जैसे भी कौन भी काम कीजिए, अगर उसमें सीख नहीं रहे हैं, अगर उसका प्रैक्टिस नहीं अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कोई भी काम मतलब अच्छा नहीं लगे। जैसे आपको गाड़ी कोई सिखा रहा है तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब से समझ में नहीं रहेगा। तो उसी तरह आप लोग को हमारे साथ प्रैक्टिस करना। जैसे यहाँ के जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताएं कि एस न ए एस आता है तो इसका साथ क्या होता है? आ का मात्रा हो जाता है। जैसे फला स्टे, फला स्टे। आप लोग यहाँ तक समझ रहे हो। इसका मतलब होता है कुर्पी। और से मैंने जैसे कि हम समझ रहे हैं, से अगर ए वाई आता है तो इसका शासन से मतलब से होता है। से मैंने कहना। और जैसा ही ए लास्ट में ए आता है, जैसे कि हम समझे हैं कि सी भी के बाद में अगर लास्ट में अगर ई आता है तो इसका शासन एक मत ए होता है। जैसे से अम सेम। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को वीडियो देखने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ ए एस, जैसे हम कहें ला शॉर्ट लास्ट में अंतिम। आई आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ऑल मैंने सभी। मेन मेन मैंने आदमी होता है। जैसे कि हम समझे दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक भाई साहब आते हैं तो इसका अवशेषण डबल मतलब डबल एक मतलब डबल आथू के फ्लोर का आकार हो जाता है। मेन माने आदमी। फ्लोर का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोग मतलब छोटे के ऊपर समझे होंगे। डे डे माने काना, उसे डे है। डे इस तरह है, इसका उच्चारण इस यह नहीं होगा कि मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है उसका अथु लिख दे, वैसा नहीं होगा। इसमें अलग रूल लगता है। जैसे डे तो अलग सिंपल एक मतलब ले लिया है, एक फ्लोर ले लिया है। और वैसे ही हम चूंकि हम पहले ही पिछले वीडियो में अगर देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा है। जैसे स्टार्ट ना स्टार, यहाँ रो है सॉरी। कैप मने टोपी, यहाँ डबल ए के मतलब हो जाएगा कैप। आप लोग हम उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करते होंगे। ऐसे कि जैसे कि ये वाला अथुया है, रूलवा है। केक मने केक होता है। किसका किसका मतलब किनका किनका बर्थडे आ रहा है आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। केक तो सभी लोग खाए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो आप आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ में हो आ रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।